Just a moment. Let me present my screen and we can go further now. Yesterday it was very interesting to have your cooperation and we could finish up the topics very easily. Today we will go with that function overloading concept, very good concept, and then we go forward. कल हमने boolean type देखा, कल हमने function prototype देखा, उसके पहले हमने reference variable क्या होता है, उसके features finish किए, right? So this kind of small facilities are given in C++, and that way the language is more rich than the C language. अभी उसका main topic तो आना बाकी है, that is called classes. और वो जो concept है class का, उसने जब introduce हुआ था आज से 25-30 साल पहले, उसके बाद से लेके आज तक that concept is like ruling the market. फिर लैंग्वेज कोई भी हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, डिफरेंट लैंग्वेज, बट वो जो ओओबी के कंसेप्ट है, दे आर रूलिंग द मार्केट बिकॉज दे आर वेरी मच क्लोज टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. रियल लाइफ के अंदर जो डेटा है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास आमने सामने, कार से लेके फैन से लेके कुछ भी, तो उनको कंप्यूटर के अंदर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विद यूजिंग दैट कंसेप्ट. तो क्लास और ऑब्जेक्ट वो वाला कंसेप्ट आएगा. बिफोर दैट ये छोटे से कंसेप्ट फिनिश कर लेते हैं. ओके, just give me a second. Okay, sir. Yes, very good. So with this background, let us start this. Fine. ये हम फंक्शन ओवरलोडिंग, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इनलाइन फंक्शन, ये वन बाय वन देखने वाले. फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत बढ़िया कंसेप्ट है. लेट अस सी. क्या आप सी में एक फंक्शन एक से ज्यादा बार डिक्लेयर कर सकते हो? फंक्शन नेम मोर देन वन टाइम कैन यू डिक्लेयर? नो, सी के अंदर अलाउड नहीं है. बट सी प्लस प्लस आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको सेम फंक्शन नेम यूज करना है और उसका अंदर का वर्क लॉजिक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो आप वही फंक्शन का नाम यूज कर सकते हो. वी विल कम टू दैट कंसेप्ट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Yeah, just a minute. We have shared the screen already, right? You must be seeing the screen, and let us open. ERG8 was the last ना? Okay. इसको मैं नए नाम से सेव कर लेता हूँ. OCP कंसेप्ट प्रैक्टिकल है, राइट? कंसेप्ट क्या, सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, पर उसकी थियरी जो चला रहे हैं हम लोग, उसमें हर एक कंसेप्ट को, हर एक उसकी फंक्शनलिटी को विद द प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो PRG9 आई एम गिविंग, और प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट बोलते हैं, इम्प्लीमेंट फंक्शन ओवरलोडिंग. क्या होता है फंक्शन ओवरलोडिंग? सेम फंक्शन नेम बट विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. होते फर्क इज फंक्शन ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग मतलब जो भी असाइंड वर्क है उसका, उसके बदले उसको ज्यादा वर्क देना. आप नहीं बोलते कभी कभी कि हमको ओवरलोड हो गया? दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. तो क्या है उसके कंसेप्ट बताते हैं. फॉर एग्जांपल, अपने मैथ्स में आपने वो एरिया फाइंड किया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, बराबर ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब यस सर. तो मैथ्स में वो कंसेप्ट था, तो उसमें हर एक शेप जो होता है, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अलग अलग है कि नहीं? यस सर. यस सर. हाँ, बट जो फाइंड करते हैं उसको तो एरिया ही बोलते हैं हम लोग. यस. तो अगर मुझे, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया फाइंड एरिया वॉइड,
का नाम दिया फाइंड एरिया, और ब्रैकेट में मैं डालता हूं लेट अस से एल, एल मतलब लेंथ, सिंगल वैल्यू, और यहां पे मैं लिख दूंगा सी आउट स्लैश एन, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर इक्वल टू, और फॉर्मूला लगा दूंगा, स्क्वायर का फॉर्मूला है एल इंटू एल, बराबर ना, ऐसे कुछ है। और अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सपोज यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया मैंने, क्या नाम है, फाइंड एरिया, और उसमें सपोज 5 इज द साइज ऑफ इट, 5 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर शेप का है तो 25, सिंपल F2 सेव करता हूं मैं, कंट्रोल F9, देखो आ गया, 5 पास किया था तो 5 पास किया मैंने तो 25 आ गया आंसर, राइट। अब कोई बोलेगा मुझे रेक्टेंगल के लिए करना है, और देखो नीचे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फाइंड एरिया ही होगा, और इसमें मैं 2 वैल्यू पास करूंगा, 2,3 ऐसा कुछ, 2 इज द लेंथ, 3 इज द विड्थ, लेंथ एंड विड्थ ऐसा। तो ये भी, ये रेक्टेंगल के लिए हो गया। अब ऊपर जाऊंगा मैं, सी होता तो सेम नाम यूज नहीं करता है, लेकिन जो C++ है तो उसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग है, तो फाइंड एरिया वाले फंक्शन का ही वर्क मैंने थोड़ा ओवरलोड कर दिया, तो वही अब वापस यूज कर सकते हो आप, फाइंड एरिया ब्रैकेट में L और B, ऊपर का जो लाइन है कमेंट वाला देखो, सेम फंक्शन नेम बट विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, पहले में कितने आर्ग्यूमेंट है 1, दूसरे वाले फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट है 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो आपने क्वांटिटी चेंज कर दी, तो इसको बोलते हैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, और ये वर्क करेगा स्लैश एन, आप उसमें जो भी लिखोगे वो बताएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे लिखते हैं ना, इक्वल टू से करके उसकी वैल्यू दे देते हैं। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है कुछ एल इंटू बी, हाँ जो फॉर्मूला के लिए हेल्प करना, बराबर है, तो ये भी हो गया। अब नीचे हमने कॉल कर लिया है, तो इसमें इसमें फैसिलिटी क्या हुई, यू कैन यूज द सेम फंक्शन नेम बट विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, कंट्रोल F9, देखो आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर 25 है तो उसका साइज क्या है वो बताना पड़ेगा, तो जस्ट मैसेज थोड़ा प्रॉपर कीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर विथ लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ मतलब एल जो बाहर से आता है, इक्वल टू, ऐसा करके लिख सकते हैं ना हम लोग, सेम यहाँ पे भी हम थोड़ा ऐड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ स्पेस देकर एल की वैल्यू डबल कोट्स में एंड लेंथ एंड ब्रेथ, फिर सॉरी डी की वैल्यू, बोलो मैसेज समझ में आया क्या किया, एल और बी, एल और बी वेरिएबल को हमने बीच में प्लेस कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, डबल कोट्स में मैसेज फिर वेरिएबल फिर मैसेज फिर वेरिएबल फिर मैसेज फिर वेरिएबल, ऐसा हो गया। अब आउटपुट देखते हैं, वही आउटपुट है लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा रीडेबल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर विथ लेंथ के बाद वेरिएबल का ना वैल्यू आ गया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ बाद में वेरिएबल एंड ब्रेथ, ये मैसेज था, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू आ गई, एंड 6 लेंथ और ब्रेथ यूजर से इनपुट करने हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यस सर, सी हाँ क्या बोल रहे हो, यस कर सकते हैं, यहाँ पे आप फाइंड एरिया के पहले सी आउट और सी इन करके यूजर से कैच कर लो। चलो ये तो 2 हो गया, फिर तीसरा एक लेते हैं, सपोज मुझे सर्कल का फाइंड करना है, फाइंड एरिया का रेडियस होता है, रेडियस सिंगल वैल्यू होती है पर वो फ्लोट में होती है, सपोज 3.4 ऐसा कुछ रेडियस है उसका, हाँ 3.14 नहीं 3.44 ऐसा कुछ लेते हैं हम रेडियस की वैल्यू, और पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ का फॉर्मूला था है ना सर्कल का, यस सर, उसके लिए भी हम वॉइड फाइंड एरिया इनटू ब्रैकेट, ये वैल्यू कैसे आई, फ्लोट वैल्यू आई, बराबर ना, और उसका कोड लिख दो, सी आउट स्लैश एन
एरिया ऑफ सर्कल, CIR सर्कल विथ रेडियस कितना है r, और उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अभी पाई आर pi r square. 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब r इंटू आर, ऐसा है ना, यस सर. आर स्क्वायर हो गया, और एक बाहर का आउटर ब्रैकेट लगा देते हैं जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, तो ये पाई इंटू आर स्क्वायर हो गया, और कंप्लीट होने के बाद सेमीकोलन डाल दो, कर लिया। अब आप पहला और तीसरा वर्जन, पहला वर्जन स्क्वायर वाला और तीसरा वर्जन है सर्कल वाला, दोनों में देखो क्वांटिटी तो सेम है, यहाँ भी वन आर्ग्यूमेंट, तो क्या डिफरेंट है? डेटा हाँ, मतलब टाइप, डेटा टाइप। इफ द आर्ग्यूमेंट्स आर सेम, क्वांटिटी सेम है, तो डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है, तो भी मतलब कोई भी फंक्शन ओवरलोड कैसे होगा, पहली बात तो क्वांटिटी चेंज करके, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज करो, 1 है तो किसी में 2 है वो चेंज करो। सेकंड, अगर आर्ग्यूमेंट की क्वांटिटी सेम है, मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, दोनों में 1 क्वांटिटी है, तो डेटा टाइप चेंज करो तो भी हो सकता है। विल सी दैट, कंट्रोल F9, लेट अस सी। एरर में एक हशेज, अच्छा एरर दिया कुछ, क्या एरर है देखो तो, एम्बिग्यूटी बिटवीन फाइंड एरिया इंट एंड फाइंड एरिया फ्लोट। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन हो गया, ये नीचे लिखा है 3.44, वो तो फ्लोट है, और ऊपर हमने पास किया, ऊपर भी क्या है, फ्लोट भी है, फाइंड एरिया बराबर लिखा है, फ्लोट आर बराबर लिखा है, तो फिर कहां पे आर एरर आ सकता है? इंटीजर तो नहीं ले सकता 3.44 को, इंट भी सेम है, एक मिनट, फ्लोट इज देयर, एक मिनट, तो हम इसको 3.44 को एफ कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि ये सॉल्व करना चाहिए। यस, देखिए ये 3.44 है ना, जब ये 3.44 वो ऊपर गया तो उसको यहाँ इंटीजर मिला, तो वहां पे भी 3 पास हो सकता है, और ये फ्लोट है, वहां पे भी 3 जा सकते हैं ना, तो उसको कंफ्यूजन हुआ कि मैं किस में पास करूं, फ्लोट वाले में करूं कि इंट में करूं। अब जबकि हमने लिख दिया है कि 3.44 एफ है, एफ मतलब फ्लोट है, तो वो एग्जैक्ट फ्लोट से फ्लोट मैच करेगा। Yes sir. फिर से बताता हूँ, 3.44 लिखा है मैंने, तो यहाँ तो मुझे तो लग रहा है कि ये फ्लोट वैल्यू है, पर जब भी वैल्यू ऊपर जाएगी और वो मैच करने जाएगा, तो उसको 2 वर्जन मिलेंगे सिंगल आर्गुमेंट वाले, एक तो इंट एल मिलेगा, और एट द सेम टाइम इट विल फाइंड वन मोर वर्जन फ्लोट आर। अब उसको पता नहीं चल रहा है कि 3.44 ऊपर किस में मैच करे, तो जो इंटीजर पार्ट है 3, वो तो ऊपर इंट के साथ मैच हो रहा है, और 3.44 का जो पूरा वैल्यू है वो फ्लोट के साथ मैच कर रहा है, तो 3.44 जो नीचे की वैल्यू है उसको ट्रंकेट करके वो 3 वाला ऊपर मैच करा रहा है, इसलिए उसको एम्बिग्यूटी मतलब उसको कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या बोल दिया कि 3.44 एफ मतलब एग्जैक्ट फ्लोट वैल्यू है, और फिर कंपाइल करो, अब उसको कंफ्यूजन नहीं है। कंपाइलेशन में क्या होता है, कंपाइलेशन वो सिंटेक्स चेक करता है, वेरी गुड, सिंटेक्स चेक करता है। अब यहाँ पे सिंटेक्स तो सारी ओके है, तो उसने कंपाइल में क्या किया, जब भी ये लाइन आएगी के लिए वो ऊपर जाएगा, तो उसको फंक्शन के ऊपर 3 वर्जन मिलेंगे, 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स मैच करेगा, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, फर्स्ट वाला बिकॉज आपने 5 पास किया है तो वो इंटीजर है, ऊपर तीनों में से पहला वाला सेट हो रहा है, तो उसको मैच कर लेगा। अच्छा, सेकंड वर्जन, सेकंड के लिए जाएगा तो ये 2,3 वाला, तो उसको 2 वाला एग्जैक्टली 1 लाएगा, फाइंड एरिया 3.44, उसके लिए कौन सा मैच करेगा, फ्लोट वाला। वेरी गुड। तो एवरी टाइम वो जब भी ऊपर जाएगा मेन से ऊपर मैचिंग करने के लिए, तो हर एक लाइन के लिए फाइंड एरिया के ये लाइन हो या तो सेकंड लाइन हो या तो थर्ड लाइन हो, हर एक लाइन के लिए उसको 3 वर्जन मिलेंगे, 3 चॉइसेस। फिट वाला है उसको एग्जैक्ट फिट वाला वो मैच कर लेगा, मैचिंग करके कंपाइलेशन सक्सेसफुल। अब तो क्या है, एग्जीक्यूशन करूंगा जब मैं, तो उसको मैच नहीं करते बैठना है, उसको तो सिर्फ हर एक का कौन सा वर्जन पता है, उसको एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल F9।
हो गया एग्जीक्यूट। चलो वेरी गुड। तो फंक्शन Yes, sir. ओवरलोडिंग समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब इसको और भी ओवरलोड कर सकते हैं। Yes, sir. कोई बोलेगा कि ये 2 आर्ग्यूमेंट है, दोनों इंटीजर है ना। अगर एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर और एक कैरेक्टर हो तो भी ओवरलोड हो सकता है ना। हो सकता है सर। मतलब अगर मैंने ऐसा दिया फाइंड एरिया और मैं बोलता हूँ एक आर्ग्यूमेंट उसकी है, मैं एरिया का नाम बोलता हूँ, चलो कोई भी, क्या बोलते हैं हम, मुझे वो कौन सी गेम, सपोज मैं वैल्यू पास करता हूँ पर वैल्यू के आगे एक इंटीजर एक फ्लोट चाहिए मुझे, सॉरी इंटीजर फ्लोट क्या कोई भी ले सकते हैं, इंटीजर और कैरेक्टर भी ले सकते हैं, तो भी नो इश्यू। चलो रेक्टेंगल ही लेते हैं। रेक्टेंगल में एक की वैल्यू है 2 और दूसरी वैल्यू है 3.3, लेट अस से 6.5 फ्लोट। इसको मैच करने वाला ऊपर कोई वर्जन है? No, sir. No, sir. तो वर्जन लिखना पड़ेगा। तो और वर्जन के लिए हम ये जो रेक्टेंगल है ना, तो ये वाला वर्जन जो है उसका यूज कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे शिफ्ट पेस्ट, शिफ्ट इंसर्ट, और इसको मैच करने वाला पहला वैल्यू इंटीजर, सेकंड वैल्यू लेकिन फ्लोट। नीचे बाकी सब सेम रहेगा, रेक्टेंगल विथ एंड है ना, ब्रेड्थ इक्वल दिस। अगर मुझे उसकी लाइन को चेंज करनी है, क्या चेंज करूं मैं, तो बहुत तरीके से हो सकता है, मेरी चॉइस है, प्रोग्रामर की चॉइस है वो कैसे करना है। डाला है लेकिन आगे मैं कुछ अलग लिखता हूँ, चलो ना, डबल कोट्स में लिखता हूँ फुटबॉल। ग्राउंड नहीं होता लेकिन सर्कल वाला कौन सा ग्राउंड होता है? Cricket. No. हाँ क्रिकेट, चलो वेरी गुड, CRI। क्रिकेट का ग्राउंड है और उसका सर्कल जो है वो इस तरह से 6.5, ये तो कम हो गया, कहते हैं 6.5 मीटर का होगा उसका रेडियस। हम उसको यहाँ मैच करके एरिया ऑफ, ये पहला जो आएगा, पहला आर्गुमेंट क्या लग रहा है आपको, क्रिकेट लिखा है वो कौन से टाइप का हुआ, कोई बताएगा? कैरेक्टर स्ट्रिंग। Rector. कैसा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को यहाँ कैसे बताते हैं, कोई बताएगा मुझे? Percentage. स्ट्रिंग कैसे पास होता है? सॉरी ऐसा, सब्सक्रिप्ट कर। Yes, sir. पर मुझे स्ट्रिंग का तो साइज नहीं पता है। अभी क्रिकेट लिखा है, बाद में कुछ दूसरा नाम लिख दूं तो साइज तो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे फिक्स साइज भी तो नहीं बोल सकता मैं ऐसा। Yes, sir. और सर इनिशियलाइज नहीं करना है, आपको अपने आप खुद से ही ले लेगा। नहीं ऐसे कैसे लेगा, आपको इसमें बताना पड़ेगा स्क्वायर खुद को। ब्रैकेट रखना है ना सर। सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट रखोगे ना बेटा, अपने आप से Yes, sir. क्रिकेट लिखा है उसकी साइज यहाँ पे मैच नहीं कर लेगा, उसको पहले से बताना पड़ेगा कितनी साइज का है आपका स्ट्रिंग। वो लिमिटेशन रहता है आर्गुमेंट जब पास करते हो तो, यू टू सेंड द साइज ऑफ द आर्गुमेंट आल्सो। Okay. बदले यहाँ पे दूसरा कुछ नाम लिख दो तो साइज बदल जाएगी, मतलब मैं साइज नहीं पास कर सकता। हाँ, पर क्या आप स्ट्रिंग का पॉइंटर पास कर सकते हो? यस सर। पॉइंटर क्या होता है, एरे का पहला जो है उसको पॉइंट करेगा। क्रिकेट का जो सी है में स्टोर हुआ कि नहीं, क्रिकेट का स्पेलिंग बराबर है, CRI, हाँ चलो क्रिकेट का स्पेलिंग बराबर है, वो एरे के इंडेक्स 0 में होगा, राइट। फिर ये इंडेक्स 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। 0 से लेके 6 तक ये एरे है, उसका 0 वाला जो होगा पहला इंडेक्स, उसका कुछ एड्रेस होगा कि नहीं? यस सर। उस एड्रेस को पॉइंटर पॉइंट कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूं कैर पॉइंटर एस एड्रेस, और उस पॉइंटर एस को हम यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ एस राउंड, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, एरिया ऑफ राउंड विथ, राउंड विथ
रेडियस ऐसे कुछ लिखता हूं मैं, फ्लोट मतलब वो आर की वैल्यू की ना, रेडियस की, रेडियस आर कि उसका फॉर्मूला सर्कल का है, लेकिन 2 आर्गुमेंट पास की मैंने, तो वाला ही 3.14 होगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय इंटू ब्रैकेट आर इंटू आर हुआ, और एक और ब्रैकेट ओवर, राइट, हाँ करेक्ट है। किया, ये जो फाइंड एरिया नाम का फंक्शन है उसकी फर्स्ट आर्गुमेंट फ्लोट है, ये इसके साथ मैच तो करता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट में, ये रहा नंबर ऑफ आर्गुमेंट में मैच तो कर रहा है, लेकिन टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो गई, करेक्ट और नॉट? यस सर। डबल वाला हो गया, यस, जो सिंगल वाला है वैसा ही डबल वाला हो गया, सिंगल आर्गुमेंट था उसके बदले 2 आर्गुमेंट, वो भी सेम हो गया। बट अभी जब भी ऐसी पैटर्न नीचे मिलेगी उसको कि पहला कैरेक्टर वैल्यू है, एरे एरे मतलब स्ट्रिंग है, और दूसरा फ्लोट वैल्यू है, तो ये वाला आउटपुट प्रिंट करेगा। सर हाँ, हमें एस के आगे ये स्टार नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे यस सर। नहीं, जो पॉइंटर है, पॉइंटर एस एरे का है ना, इसलिए वो अपने आप उसके आगे नल तक खींच लेता है। ये हमें सिखाया गया था हाँ, कि वैल्यू exactly. हमें चाहिए तो आगे स्टार करना हाँ, चाहिए। पर वो इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल टाइप के लिए वो सब है ना, अगर आपका पॉइंटर का टाइप इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल है तो आपको लगाना पड़ता है। ये कैर के लिए स्पेशली उसने एग्जेम्पशन दिया है, आपको फैसिलिटी दी है कि आप उसके बिना भी ले लो, क्योंकि ये एरे है, एरे का अगर ये पॉइंटर यहाँ नीचे, उसका स्पेशलिटी है कि पॉइंटर अगर सी को पॉइंट करेगा तो उसके बाद वो नेक्स्ट कैरेक्टर लेता जाएगा जब तक उसको स्ट्रिंग नहीं मिलता। आपको पता है वहां पे /0 होता है, नल। यस सर। बस तो यही तो फायदा है एरे का, पहला कैरेक्टर पता है आपको, सीधा वो एंड तक पहुंच सकता है अपने आप। हम सी और C++ में उसने अंदर लिखे हुए हैं ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग है, वेरी गुड, दैट्स व्हाई द लैंग्वेज इज सो स्ट्रॉन्ग। देखिए कंपाइल करते हैं, देखते हैं क्या एरर है, तो एरर तो कुछ नहीं है, कंट्रोल F9, 6.5 का रेडियस है आपका, तो 132, क्रिकेट के नाम बदल दूं, नाम आना चाहिए बराबर ना। हाँ, तो हम थोड़ा क्रिकेट के बदले, पूरी पहुंचती कि नहीं, क्रिकेट के बदले एक बड़ा सा ग्राउंड कौन सा होता है, सर्कल वाला, दूसरा कोई? मैराथन लिखो ना, मैराथन ग्राउंड F2, क्योंकि वो 800 मीटर है तो लंबा सा ग्राउंड होगा, ओवल शेप का। देखो ले लिया, यस और नो? हाँ, वेरी गुड। तो ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कंसेप्ट है, फंक्शन नेम रिमेन्स द सेम बट आर्ग्यूमेंट कैन बी डिफरेंट। कैसे डिफरेंट? तो क्वांटिटी चेंज हो सकती है, 1 आर्ग्यूमेंट और 2 आर्ग्यूमेंट्स। सेकंड थिंग, आर्ग्यूमेंट सेम है, क्वांटिटी, तो टाइप चेंज हो सकता है, इंटीजर के बदले फ्लोट हो गया। यस सर। हाँ बोलो, कोई क्वेरी? यस, नो सर, नो। हाँ चलो, फिर ये 2 आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे उसके टाइप चेंज कर दी, कैर और फ्लोट वो भी होता है। और अगर आर्ग्यूमेंट क्वांटिटी भी सेम है, आर्ग्यूमेंट भी सेम है, और उसका सीक्वेंस आगे पीछे है, तो भी वो ओवरलोड हो सकता है। जैसे कि void find एरिया, मैं इसको पूरा कॉपी ही कर लेता हूँ आपके लिए, फास्ट हो रहा है। कंट्रोल इंसर्ट, अब ये वाला फंक्शन देखो, पहले कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट, दूसरा फ्लोट। अगर नीचे वाले के अंदर सीक्वेंस है, यू कैन से ये तो दोनों सेम तो है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 and 2 वो भी सेम है, कैर फ्लोट, या नीचे भी कैर फ्लोट है, लेकिन यस सर।
Sequence. सीक्वेंस, Sequence राइट। structure. कोई बोलेगा कि अब यहाँ पे आएगा फाइंड एरिया, और मुझे पहले यहाँ पे देना है कि 4.44 ऐसा कोई रेडियस है, और वो रेडियस किसका है? तो भाई फुटबॉल एक्चुअली स्क्वायर होता है बेटा, रेक्टेंगल शेप में होता है ग्राउंड। Rectangle होता है. चलो यहाँ पे क्रिकेट लिखते हैं, क्रिकेट, चलो क्रिकेट वो बेसबॉल करके होता है ग्राउंड। बेसबॉल कैसा होता है? बेसबॉल गेम में ग्राउंड शायद ओवल शेप होगा, होपफुली, डोंट नो, चलो ना फिर भी लिख देते आपने। कौन देखने आ रहा है सर? ओके, अभी सुनो, ये लास्ट वाला है, उसमें कौन सा रन करेगा? फ्लोट कैर वाला, और इसमें हम आउटपुट थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं ना, कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे हमको पता चले कि यही लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ऑफ एस ग्राउंड, बेसबॉल लिखा विथ रेडियस आर इक्वल टू दिस, बस हो गया। लो F2 यस, उसका नाम आएगा, फिर उसके बाद ग्राउंड विथ रेडियस ऐसा लेके आएगा, कंट्रोल F9। चलो रन करो, देखो लास्ट लाइन। हाँ, तो इतने अलग अलग तरीके से वो ओवरलोड हो सकता है, बराबर है। तो मैं ऊपर कमेंट में और एक लाइन लिखता हूं, कैन बी बाय, ऐसे कैसे ओवरलोड हो सकता है? अरे ये सब इतना सारा लिखने के बजाय अभी मल्टीलाइन वाला डाल देते हैं, तो यहाँ पे इजी रहेगा। बाय नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हाँ, एंड बाय सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, सीक्वेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप उसको ओवरलोड कर सकते हो। और C++ का ये बहुत बड़ा फायदा है, इट इज द एडवांटेज दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो वी कैम अक्रॉस लाइक दिस। ये पूरा रियल लाइफ में हो सकता है कि आप है ना, लेट अस से यू आर, वो कौन होता है? ग्राउंड मैन। आपका जॉब है ग्राउंड मैन का, आप कंट्री में सबसे अच्छे ग्राउंड मैन हो, पुराने ध्यान रखते हैं, मैच के पहले उसको रेडी करते हैं। को कंट्री में अलग अलग प्लेसेस पे ग्राउंड को ऐसे करने का प्रोजेक्ट मिला गवर्नमेंट से। नाउ दैट ग्राउंड कैन बी स्क्वायर, कैन बी सर्कल, कैन बी ओवल शेप लाइक दिस, पर उसमें एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। तो जो लाइफ एक्सपीरियंस है, तो एग्जांपल है, ऐसे डेफिनेशन में, ऐसे प्रॉब्लम में भी आपको C++ इस तरह से हेल्प कर सकता है। यू कैन डिक्लेयर सेम नेम, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में भी, रियल लाइफ में भी कभी कंपनी में जाओगे और क्या काम चल रहा है, तो भी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। अच्छा किसका किया? तो स्क्वायर वाले ग्राउंड का किया। अच्छा फिर से एरिया फाइंड करो, रेक्टेंगल वाले ग्राउंड का, फिर से एरिया फाइंड करो, सर्कल वाले ग्राउंड का। तो रियल वर्ल्ड में ये होता है, तो वही प्रॉब्लम हम यहाँ पे भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए बताना चाहता हूं कि C++ में ये जो कंसेप्ट है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग, टेक्निकल नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग, बोलते हैं कंसेप्ट, इज्म कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्मेट्स। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी, फॉर्मेट्स, मैनी फॉर्मेट्स। जब एक ही के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही फंक्शन के बहुत सारे यस। अगर कोई बोलेगा इसको ओवरलोड करना है विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो ये वाला भी हो सकता है। मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं, void find area और नो आर्ग्यूमेंट। बोलो ये वर्जन भी हुआ कि नहीं? नो आर्ग्यूमेंट, हाँ, दिस इज नो आर्ग्यूमेंट, दिस इज वन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे नंबर आर्ग्यूमेंट चेंज हो गई, यहाँ पे ऊपर 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई, होता है।
देयर आर सो मेनी वेज. कोई बोलेगा ऐसा होगा इंटीजर फाइंड एरिया और यहाँ पे इंटीजर एल. क्या ये दोनों में चेंज हुआ कुछ? Yes, sir. क्या चेंज है? Void quantity. क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो सेम है, क्वांटिटी सेम है, टाइप भी सेम है, सब कुछ सेम है, बट स्टेटमेंट नहीं है. डिफरेंट. फंक्शन का रिटर्न टाइप बराबर ना. Yes. द फंक्शन integer value while here the function returns integer value while second version function returns void. तो रिटर्न वैल्यू चेंज कर दिया तो भी उसका ओवरलोड हो सकता है. There are so many variations you can bring. Real life also you can solve this kind of problems with the help of C++. બોલો ફંક્શન ઓવરલોડિંગ સમજાયું બધાને? Yes, sir. મેં આ તો ખાલી એરિયાનો કન્સેપ્ટ લીધો, આવા ઘણા બધા Sir. અલગ કન્સેપ્ટ હોઈ શકે Yes, sir. એમાં ફંક્શન ઓવરલોડ કરી શકાય. જેમ કે તમે મેક્સિમમ ફાઇન્ડ કરતા હો છો, યુ આર ફાઇન્ડિંગ મેક્સિમમ, રાઈટ? हाँ सर. હવે તમે કોઈની એજનું મેક્સિમમ ફાઇન્ડ કરો અને કોઈની હાઇટનું મેક્સિમમ ફાઇન્ડ કરો. Yes, हाँ सर. એજ ઇન્ટીજરમાં છે અને હાઇટ તમારી ફ્લોટમાં હોય છે, બરાબર? Yes, sir. હા, એટલે ફ્લોટ અલગ પડી ગઈ ટાઈપ અને હા ઇન્ટીજર એજ ઇન્ટીજર હોય એ પણ અલગ ટાઈપ થઈ ગઈ, તો પણ મેક્સિમમ ફાઇન્ડ થઈ શકે. સિટીનું ટેમ્પરેચર લો, ટેમ્પરેચર ડબલમાં હોય છે, ડબલ સાઇઝ કહે ને આપણી, ડબલ ટાઈપ. Yes, sir. So maximum from age, maximum from height, maximum from city temperature. फाइंड तो मैक्सिमम हो रहा है लेकिन हर एक का टाइप डिफरेंट है. तो उसके लिए आपका अगर प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसमें ये तीनों को एक ही जगह पे आप रखना है, तो इस तरह यू कैन यूज द सेम नेम, फाइंड मैक्स, या तो हाईएस्ट या तो मैक्स, ऐसा कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो, बराबर है? हाँ सर. हाँ, तो दैट मीन्स रियल लाइफ के अंदर भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो. वेरी गुड. हमने तो बहुत सारे वर्जन देख लिए. आई थिंक फाइंड मैक्स के फाइंड एरिया कितने वर्जन लिए हमने? 3, 4, 5. वेरी गुड, 5 वर्जन ले लिए. बढ़ा सकते हो आप टू अंडरस्टैंड. चलो હવે આને ખબર પડી ગઈ હોય તો આપણે સૌથી વર્ક, હા સૌથી તમારું ફેવરિટ વર્ક છે Screenshot. પિક લેવાનો, એટલે આપણે સિલેક્ટ કરું છું આને. ચલો Done, sir. ઓકે. બીજું આપણે ફ્લોટ આર થી નવું લઈએ. सर नोटबुक में नोट डाउन करना है. સોરી, सर ऊपर कीजिए ना सर. ફરીથી કરો ઉપર ફર્સ્ટ સ્ક્રીન. यस सर. અચ્છા, મને એવો એક્નોલેજમેન્ટ મળ્યું કે ફર્સ્ટ સ્ક્રીન ઓવર, એટલે મેં કાઢી નાખ્યું. ડન, ફર્સ્ટ સ્ક્રીન બધાનું થઈ ગયું. डन डन सर. ચલો ફ્લોટ આર થી આપણે નવું લઈએ. ફ્લોટ આર, હા ફ્લોટ આર ઇઝ ધ સેકન્ડ વન. Thank you. ડન બધાનું. ચલો હવે નેક્સ્ટ લઈએ, થર્ડ. ઇન્ટ મેન. વેરી Thank ગુડ. you. તો ટુડે વી હેવ, હા બોલો. યસ, C++માં sorting કરવા માટે કોઈ function છે? શેમાં શેમાં? સી પ્લસ માં. Sorting કરવા માટે કોઈ function છે C++માં? સી પ્લસ માં છે ને એરેનું સોર્ટિંગ કરવું હોય, એરેનું, અને સ્ટ્રિંગનું સોર્ટિંગ નહીં, પણ એરેના સોર્ટિંગ માટે ફંક્શન ખરું. Okay, sir. એના માટે આગળ જઈને ક્લાસ આવશે, ક્લાસનો કન્સેપ્ટ આવશે. એ ક્લાસનો તમે ઓબ્જેક્ટ બનાવો તો એ ક્લાસની પોતાના બધા મેથડ્સ હોય, ફંક્શન્સ હોય, એ સીધા એના પર અપ્લાય થાય. તો એમાં છે ને આગળ એરેઝ નામનો ક્લાસ આવે છે. જો એરેઝ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બનાવો તો એ ઓબ્જેક્ટની અંદર જેટલા એલિમેન્ટ હોય એ બધાને તમે સોર્ટ કરી શકો, એસેન્ડિંગ ડિસેન્ડિંગ કેવું પણ. તો એમાં એવા બધા ફંક્શન્સ છે. એટલે આગળ જઈને આ ક્લાસનો કન્સેપ્ટ આવશે ને, એ જ હશે કે તમે સીમાં સ્ટ્રક્ચર શીખ્યા છો? વોટ ઇઝ સ્ટ્રક્ચર? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Union. હા, Different data type વાળી values લઈ શકાય. બરાબર. સેમ ટાઈપ વાળી વેલ્યુ લો તો શું બને? એરે બને, કરેક્ટ? ડિફરન્ટ ટાઈપની વેલ્યુઝ કલેક્ટ કરો, ધેટ કલેક્શન ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સ્ટ્રક્ચર. બસ એ સ્ટ્રક્ચર તમે સીમાં લેતા હતા, પછી નીચે
એ સ્ટ્રક્ચરને ખબર છે વેરિયેબલ હોય, સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલ એને તો કોઈ ફંક્શનમાં પાસ કરી શકાતો હતો, એવું તમે વર્ક કર્યું છે ક્યારે? સ્ટ્રક્ચર વેરિયેબલને ફંક્શનમાં આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કર્યો અને પછી એના ઉપર કામ કર્યું હોય? यस सर। में आर्ग्यूमेंट तो आती है, आर्ग्यूमेंट इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट सभी हो सकती है, वैसे फंक्शन की आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर भी हो सकती है कि नहीं? स्ट्रक्चर वेरिएबल। यस सर हो सकता। हाँ Yes, तो sir. सी में आपने ऐसा किया होगा कि 4 फंक्शन लिखे, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर वेरिएबल पास किया होगा और उसके ऊपर कुछ काम किया होगा आपने। तो हम C++ में थोड़ा और इम्प्रोवाइज करते हैं और उसके लिए जो जो फंक्शन लेने वाले उन दोनों को साथ में रखोगे, क्लास that becomes your structure with functions, we'll see that। C में ये दोनों सेपरेट रहते थे, स्ट्रक्चर अलग, उसका फंक्शन अलग। देखा कि रियल वर्ल्ड में भी जो वो चीज है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ही 2-4 काम होते हैं, मतलब कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, इनपुट, डिस्प्ले, ऐसा कुछ, तो उस स्ट्रक्चर के साथ ही ज्वाइंट कर दो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अगर वो फंक्शंस को वो स्ट्रक्चर के साथ आप बाइंड कर दो, ज्वाइंट कर दो, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ये कंसेप्ट C++ में है, दैट इज गुड वन, इंटरेस्टिंग, तो वो हम आगे देखेंगे। आएगा उसमें वो जो ये एरे वाला बता रहा हूँ वैसा होगा कि आपने एक बार एलिमेंट बना दिए, उस एलिमेंट को आप फिर सर्चिंग करो, सॉर्टिंग करो, डिसेंडिंग ऑर्डर करो, कुछ भी कर सकते हो। दैट्स वाई C++ एडवांस लैंग्वेज है और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें प्रोग्रामर को ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है, रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, सीधा यूज करो और क्रिएट कर दो। ओके सर। हाँ। सर C++ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्क होता है ना सर? AI में भी यूज करता है, यस, बस C++ नहीं बोल सकते, उसका भी एडवांस लैंग्वेज है C#। C# जो है वो C++ से भी एडवांस है, क्योंकि ये जो C++ है ना, ये टर्बो C आपका है ना, ये TC, ये Yes, कंपाइलर डिपेंडेंट है, मतलब ये कंपाइलर होगा तो ही वर्क करेगा। आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कंपाइलर लाओगे तो वर्क नहीं करेगा। सर हमारे सिलेबस में है। આપણા સિલેબસમાં નથી, આવતા સેમેસ્ટરમાં હજી આવશે C#। એમાં એવું કહેવા માંગે છે, હા યસ, એ પણ તમે કહેશો? એટલે અલગ અલગ ફેકલ્ટી હોય છે, એ વખતે જો મને આપવામાં આવે તો હું લઈશ, તો બીજા ફેકલ્ટી લેશે, નો પ્રોબ્લેમ। પણ એમાં તો વધારે સારું છે, એ તો GUI બેઝ છે, આ તો બધા કેરેક્ટર ટાઈપ કરવા પડે છે, ત્યાં તો GUI એટલે ગ્રાફિકલ બેઝ છે, સીધું આમ ડ્રેગ અને ડ્રોપ કરો, રેડી કરી નાખો। અને એની અંદર આજે C# કહું છું એ એટલા માટે વધારે એડવાન્સ છે કે આજે ટર્બો C આપણે જોયું ને, એ વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર જ કામ કરે, તમારે કમ્પાઇલર બદલવું પડે, GCC આવે, લિનક્સ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અલગ, વિન્ડોઝ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અલગ, મેક OS અલગ, સન સોલારિસ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અલગ, યુનિક્સ અલગ, અલગ અલગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર અલગ અલગ કમ્પાઇલર હોય, પ્રોગ્રામ બીજા કમ્પાઇલરમાં ના ચાલે, સમજો છો? આ लिमिटेशन હતી, ये लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए दे कम आउट विद एडवांस वन लैंग्वेज। એમાં CLR હોય, કોમન લેંગ્વેજ રન ટાઈમ, એટલે એમાં તમે કોઈ પણ લેંગ્વેજ બનાવો, કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ઉપર ચાલી શકે એવું હોય, કારણ કે વર્લ્ડમાં એવું થવા લાગ્યું, ડિફરન્ટ કમ્પ્યુટર્સ ઇન ધ વર્લ્ડ વોઝ હેવિંગ ડિફરન્ટ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ્સ, ઇફ દે ડોન્ટ હેવ સમ કોમન થિંગ્સ, આપણે પેલું શું કહેવાય, પ્રોટોકોલ્સ અને સ્ટાન્ડર્ડ્સ જનરલાઇઝ ના હોય તો કામ જ ના થાય। This kind of cross platform languages, આને કહેવાય cross platform languages, એ બધી ડેવલપ થવા લાગી। ઓકે, તો હા, તો આપણે આજે C++ શીખીએ છીએ, એ આપણા BCA ના સેમ 3 ના લેવલમાં અત્યારે શીખીએ, દેટ ઇઝ ફાઇન, પણ આનું જે એડવાન્સ વર્ઝન અત્યારે માર્કેટમાં ચાલુ છે એ પણ થોડું ધ્યાનમાં રાખજો कि इसको एडवांस करते करते C++ के बाद C# आ चुका है, और C# जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने लाया, तो उसके सामने दूसरी कंपनी होती है ना, वो थोड़ी खाली बैठेगी, जैसे सन माइक्रो सिस्टम, जैसे ये IBM, सामने कंपटीशन थी, तो वो भी अलग अलग लैंग्वेज लाए प्रोग्रामिंग की। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर करंटली गोइंग इन द वर्ल्ड, और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका सॉफ्टवेयर बनता है, थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी आगे पीछे हो सकती है, बट डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन सिलेक्ट इट, बराबर? ओके सर। ओके, चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं, यस सर। वेरी गुड, बाय सर। આગે લેક્ચર એટલે આ પ્રોગ્રામ આપણો કમ્પ્લીટ છે અને આપણે સિલેબસમાં જસ્ટ જોવા દો, हमने फंक्शन ओवरलोडिंग। हाँ, हमने वो कंप्लीट कर लिया है।
फिर आगे थोड़े तीन चार छोटे 3 पॉइंट एकदम हाँ डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट છે ઇનલાइन फंक्शन स्कोप ऑपरेटर છે બસ આ પણ આના છે આ એક સેશનમાં આપણા થઈ જશે उसके बाद हम चैप्टर यूनिट 1 के मेन पार्ट पे जाएंगे द ब्यूटी ऑफ C++ दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इस पे जाएंगे ये जो लिस्ट है ना उसमें आपको रियल C++ का पावर पता चलेगा ओके चलो अभी तक तो आपको ये इजी लगा ना अभी तक तो आपको सी आउट सी इन कमांड एकदम इजी लगे ना कंपेयर टू स्कैनएफ प्रिंटफ यस Yes, सर sir. यस सर हाँ क्योंकि स्कैनएफ में बहुत सारा याद रखना पड़ता था %d %f ये सब कुछ और Overloading भी अच्छा है. हाँ ओवरलोडिंग भी इट्स अ गुड फीचर यस कि काम बहुत इजी कर दिया उसने ओके वेरी गुड चलो सर आगे लेक्चर है सर आगे लेक्चर है एक मिनट हूँ कंफर्म करेंगे तमने को या इसके आगे लेक्चर है जस्ट वेट फॉर अ ब्रेक एंड यू कैन कंटिन्यू ओके ओके सर या Okay. बाय बेटा बाय सर Bye bye. Bye sir. बाय सर बाय सर Have a good day sir. यस सेम टू यू ऑल हैव अ गुड डे थैंक यू सर